मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री अकेडमी पर। आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का तीसरा पाठ, जिसका नाम है लक्ष्य की दृष्टि, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ का वाचन करेंगे और उसके पश्चात हिंदी अनुवाद जानेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। पाठ का नाम है लक्ष्य की दृष्टि ही। लक्ष्य की दृष्टि का मतलब होता है एक लक्ष्य पर दृष्टि। पाठ परिचय। पाठ में क्या क्या है पहले वह जानेंगे। लिखा है, खरगोश और कछुए की कहानी तो प्रायः सभी ने सुनी होगी कि कैसे सतत लक्ष्य को ध्यान में रखने वाले कछुए की दौड़ में जीत हो जाती है, जबकि तेज दौड़ने वाला खरगोश बीच बीच में रुक जाने के कारण पराजित हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति तक अनवरत रूप से किया जाने वाला परिश्रम ही लक्ष्य तक पहुंचाने का एकमात्र उपाय होता है। इस पाठ में दिखाया गया है कि कैसे मेंढकों के समुदाय में एक छोटा मेंढक अन्य मेंढकों द्वारा किए जाने वाले हास परिहास को न सुनता हुआ केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखकर सतत उद्योग करते हुए स्तंभ के उच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है। तो इस पाठ में मेंढकों के कुल द्वारा यानी मेंढकों के समूह द्वारा एक प्रतियोगिता रखी जाती है कि कौन सबसे पहले एक स्तंभ के शिखर पर यानी चोटी पर पहुंचेगा। तो इसी कहानी में एक जो छोटा मेंढक है वह निरंतर प्रयास करता हुआ सबसे पहले पहुंचता है। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। लिखा है, अथ कदाचित मंडूककुलेन काचिद स्पर्धा आयोजिता। इसका अर्थ है अथ मतलब ये अथ जो शब्द है यह आरंभ सूचक शब्द है। वैसे तो इसका अर्थ हम यहाँ पर देख सकते हैं, अथ मतलब होता है इसके पश्चात, लेकिन जब भी हम कोई बात शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम अथ कह सकते हैं। तो अथ मतलब यहाँ पर आरंभ सूचक शब्द है। अथ कदाचित मतलब कभी, मंडूक कुलेन मंडूक कुल के द्वारा, मेंढकों के समूह द्वारा, काचित कोई, स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, आयोजिता आयोजित की गई। अब उस प्रतियोगिता में क्या कहा गया, आगे लिखा है, यह समुचस्य स्तंभस्य शिखरम सर्वादौ प्राप्नुयात् सह विजयी भवेत् इति सर्वै मंडूकै निर्णीतम। यह मतलब जो, समुचस्य सबसे ऊंचे, स्तंभस्य मतलब खंबे के, शिखरम मतलब चोटी पर, सर्वादौ सबसे पहले, प्राप्नुयात् पहुंचेगा, सह मतलब वह, विजयी भवेत् वह विजयी होगा, उसकी जीत होगी, इति सर्वै मंडूकै निर्णीतम ऐसा सभी मेंढकों ने निर्णय लिया। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि एक खंबे के जो सबसे ऊंचे वाले शिखर पर यानी सबसे ऊंचाई वाली जगह पर जो भी मेंढक सबसे पहले पहुंचेगा उसको हम विजयी मानेंगे। आगे लिखा है, स्पर्धायाम भागम गृहीतुम बहवः मंडूकाः अग्रे आगतवन्तः। इस प्रतियोगिता में भागम गृहीतुम भाग लेने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए, बहवः मतलब बहुत सारे, मंडूकाः बहुत सारे मेंढक, अग्रे आगे, आगतवन्तः आगे आए। आगे कहते हैं, स्पर्धाम द्रष्टुम तु असंख्याः मंडूकाः तत्र सम्मिलिता। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए, द्रष्टुम मीन्स देखने के लिए, असंख्याः असंख्य, मंडूकाः मेंढक, तत्र मतलब होता है वहाँ, कहाँ पर, जहाँ पर कि ये कंपटीशन हो रहा था। तो तत्र मीन्स वहाँ, सम्मिलिता सम्मिलित हुए। आगे लिखते हैं, स्पर्धा आरब्धा मतलब प्रतियोगिता आरंभ हुई, मंडूकाः स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवन्तः जो मेंढक थे उन्होंने उस खंबे पर चढ़ना शुरू कर दिया। आरब्धवन्तः मतलब शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। आगे लिखते हैं, प्रेक्षकाः मंडूकाः करताड़नेन अरे अहो हो इत्यादिभिः शब्दैः च स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः। प्रेक्षकाः, प्रेक्षक बोलते हैं दर्शकों को, जो भी प्रतियोगिता देखने वाले लोग होते हैं उनको हम कहते हैं प्रेक्षक। और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है तो इसका अर्थ होगा प्रेक्षका मतलब दर्शक गण। तो क्या कर रहे हैं, प्रेक्षकाः मंडूकाः करताड़नेन, जो भी प्रेक्षक हैं और कौन होंगे, मेंढक ही होंगे। तो जो भी दर्शक मेंढक हैं वो क्या कर रहे हैं, करताड़नेन तालियों की ध्वनि से, करताड़नेन मतलब तालियां बजाकर, अरे अहो हो ये सारे शब्दों को बोलकर, इत्यादि भी शब्दैच इन शब्दों को बोलकर वहाँ पर जो प्रतिभागी हैं उनका क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहितवन्तः उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो कहानी में आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है,
स्तंभः तु समुच्चः मतलब जो खंबा था वो तो ऊंचा था, वो तो काफी ऊंचा था। अल्पस्य भागस्य आरोहण मात्रेण एव पतिताः अभवन् बहवः। अल्पस्य भागस्य थोड़े से भाग का आरोहण मात्रेण थोड़े से भाग का आरोहण करने मात्र से यानी चढ़ने मात्र से एव पतिता अभवन बहवा बहुत सारे मेंढक थोड़ा सा चढ़ने के बाद गिरने लगे। खम्भे पर थोड़ा सा चढ़े और उसके बाद पतिता मतलब गिर गए, गिरने लगे। आगे लिखते हैं येषां मनोबलम सुदृढ़म आसीत ते उत्थाय पुनरपि आरोहण प्रयत्नं कृतवन्तः। तो कह रहे हैं येषां मनोबलम जिनका मनोबल सुदृढ़म आसीत मजबूत था, सुदृढ़ था, ते उत्थाय वे उठकर पुनरपि फिर आरोहण प्रयत्नं कृतवन्तः चढ़ने की कोशिश करने लगे। जिनका मनोबल सुदृढ़ था, मजबूत था, उन सभी मेंढकों ने उत्थाय उठकर पुनरपि फिर चढ़ने की कोशिश की। तथापि केनापि मंडूकेन स्तंभस्य पादभागः अपि न आरूढ़ः। तथापि फिर भी केनापि किसी भी मंडूकेन मंडूक के द्वारा यानी मेंढक के द्वारा स्तंभस्य मतलब खंबे के पादभागा मतलब सबसे निचला जो भाग होता है न आरूढ़ किसी भी मेंढक से जो खंबा था उसके सबसे निचले भाग तक भी नहीं चढ़ा गया। आगे कह रहे हैं दर्शकाः स्पर्धार्थिनः च परस्परम अवदन्। जो वहाँ पर दर्शक लोग थे, प्रेक्षक लोग थे, वो आपस में बोलने लगे। क्या बोलने लगे? मंडूक कुलीयेन केनचिदपि स्तंभस्य आरोहणम कर्तुम न शक्यम। ये जो मंडूक कुल के जो लोग हैं इनमें से किसी के द्वारा भी इस खंबे का आरोहण नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी इस खंबे पर चढ़ नहीं सकता, कोई भी चढ़ने में समर्थ नहीं है। ये सारी बातें कौन करने लगे? जो वहाँ पर लोग इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आए थे। आगे लिखा है एवं स्थिते अपि केचन पुनरपि प्रयत्नं कृतवन्तः। एवं स्थिते अपि यह सब होने पर भी क्या कि वह बहुत कोशिश करने पर भी खंबे के सबसे निचले भाग तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। यह सब होने पर भी केचन पुनरपि कुछ फिर भी कोशिश कर रहे थे। कहाँ? उस खंबे पर चढ़ने की। कुछ मेंढक उस खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आगे लिखा है किंतु अन्येषां मंडूकानां निराशतापूर्णं वचनं श्रुत्वा ते भीताः सन्तः अधः पतितवन्तः। किंतु अन्येषां मंडूकानां, किंतु अन्येषां मंडूकानां मीन्स अन्य मेंढकों के निराशतापूर्णं वचनम निराशापूर्ण वचनों को श्रुत्वा सुनकर ते भीताः वे भयभीत हुए अधः पतितवन्तः वे भयभीत हुए, वे डर गए और अधः मतलब नीचे, पतितवन्तः गिरने लगे, नीचे गिरने लगे। तो जब वह खंबे पर चढ़ रहे थे तो जो अन्य मेंढक थे वह निराशतापूर्ण वचन बोल रहे थे, नैराश्यपूर्ण वचन बोल रहे थे। उन वचनों को सुनकर जो कोशिश कर रहे थे उस खंबे पर चढ़ने की वह भयभीत हो गए, डरने लगे और अधः पतितवन्तः नीचे गिरने लगे। आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है किंतु एकः लघुकायः मंडूकः मंदं मंदं स्तंभस्य आरोहणम् आरब्धवान्। किंतु एकः लघुकायः मंडूकः एक लघुकाय छोटा आकार में छोटा मंडूकः मेंढक मंदं मंदं धीरे धीरे स्तंभस्य उस खंबे के आरोहणम आरब्धवान उस खंबे पर चढ़ना उसने शुरू किया। तो लिखा है किंतु एकः लघुकायः मंडूकः मंदं मंदं स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान उस छोटे आकार के मेंढक ने धीरे धीरे उस खंबे पर चढ़ना शुरू किया, आरंभ किया। आगे लिखा है एषः लघुकायः कथम स्तंभस्य आरोहणम कुर्यात् इति सर्वे उपहसितवन्तः। जो सारे जो मेंढक थे वो क्या कहने लगे? एषः लघुकायः कथम स्तंभस्य आरोहणम कुर्यात्। एषः लघुकाय, यह लघुकाय, यह छोटे आकार वाला मेंढक कथम कैसे, कथम मीन्स कैसे, स्तंभस्य आरोहणम कुर्यात् यह लघु काय जो मेंढक है, लघु आकार का जो मेंढक है, छोटा जो मेंढक है, यह कैसे इस खंबे पर चढ़ पाएगा। यह बोलते हुए सब उपहसितवन्तः उसका उपहास करने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। आगे लिखा है अल्पे एव काले सह लघुकायः स्तंभस्य मध्यभागम प्राप्नोत। अल्पे एव काले कम समय में ही, अल्पे एव काले मीन्स थोड़े ही समय में ही, सह लघुकायः वह लघुकाय मंडूक वह छोटे आकार वाला मेंढक खंबे के मध्य भागम प्राप्नोत खंबे के मध्य भाग तक पहुंच गया। धीरे धीरे चढ़ रहा था और वह खंबे के आधे तक पहुंच गया। आगे लिखा है अये पतिष्यति भवान भो किमर्थम एतत् साहसम भवतः। अयि भो भवतः प्रयासः व्यर्थः
इत्यादीनि वचनानि मंडूकानां मुखात् निर्गतानि। कह रहे हैं कि जब वह छोटे आकार वाला मेंढक खंबे के मध्य भाग तक पहुंच गया तो जो अन्य मेंढक थे वह क्या कहने लगे, अये पतिष्यति भवान, अरे तुम गिर जाओगे, अरे आप गिर जाओगे। भो किमर्थम एतत् साहसं भवता, क्यों आप ऐसा साहस कर रहे हो, क्यों अपना सामर्थ्य है, जो अपनी शक्ति है, उसे व्यर्थ में गवा रहे हो। अयि भो भवतः प्रयासः व्यर्थः, आपका जो भी प्रयास है यह व्यर्थ जाने वाला है, यह बेकार जाने वाला है। इत्यादीनि वचनानि मंडूकानां मुखात् निर्गतानि, ऐसे वचन जो और मेंढक थे उनके मुख से निकलने लगे, ऐसे वचन उन सबके मुख से निकलने लगे। आगे लिखा है, तथापि सह लघुकायः मंडूकः निरंतरम अग्रे अगच्छत्, तथापि फिर भी उन मेंढकों के निराशतापूर्ण वचनों को सुनकर भी, नैराश्यपूर्ण वचनों को सुनकर भी, सह लघुकायः मंडूकः, वह लघुकाय मंडूक, वह छोटे आकार वाला मेढक, निरंतरम निरंतर लगातार, अग्रे अगच्छत् आगे चलता गया, आगे बढ़ता गया। आगे लिखा है, सर्वेषु आश्चर्येण पश्यत्सु सह स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्नोत। सर्वेषु आश्चर्येण, सब लोग, जो सारे जो मेंढक थे वह आश्चर्य से देखने लगे। क्या देखने लगे, सह स्तंभस्य, सह मतलब वह, खंबे के, अग्रभागम अपि प्राप्नोत, वह खंबे के सबसे ऊपर वाले भाग में पहुंच गया, सबसे ऊंचाई वाले भाग में पहुंच गया। आगे लिखा है, एतत् दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा, एतत् दृष्ट्वा यह देखकर, सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सर्वे मतलब कौन, जो सारे जो मेंढक थे वह आश्चर्यचकित हो गए। कथम एषः लघुकायः स्तंभम आरोढ़ुम शक्तवान, कथम एषः, कैसे, एषः लघुकाय, कैसे इस लघुकाय मंडूक ने इस खंबे पर आरोहण किया, चढ़ गया या चढ़ने में सक्षम हुआ, ऐसा कौन बोलने लगा। इति ते परस्परम अवदन, यह बात आपस में सारे मेढक बोलने लगे। क्या बोलने लगे कि कथम एषः लघुकाय स्तंभम आरोढ़ुम शक्तवान, कैसे यह छोटे आकार वाला मेढक इस खंबे पर चढ़ने में सक्षम हुआ। यह बात सारे जो मेढक थे वह आपस में बोलने लगे। आगे लिखा है, केनचिद पृष्ठः सह लघु मंडूकः अवदत्, केनचित किसी के द्वारा, पृष्ठः मतलब पूछा गया, किसी मेंढक ने पूछा होगा कि आप किस प्रकार से इस ऊंचे खंबे पर चढ़ गए। तो इसके जवाब में जो लघु आकार वाला मंडूक है वह कहता है, क्या कहता है, अहम एकाग्रह आसम, मतलब मैं एकाग्र था। सह लघु मंडूकः अवदत्, उस लघु मंडूक ने, लघु आकार के मेंढक ने कहा, क्या कहा, अहम एकाग्रह आसम, मैं एकाग्र था, मैं एकाग्र चित्त था। आगे वह कहता है, लक्ष्यम मनसि निधाय मया अग्रे गतम, लक्ष्यम मनसि निधाय, लक्ष्य को मन में धारण करके, लक्ष्य को मन में बिठाकर, मया मतलब मेरे द्वारा, अग्रे आगे, गतम जाया गया। आगे वह कहता है, एकाग्रता कारणतः मया कस्यापि नैराश्यपूर्णम वचनम न श्रुतम, एकाग्रता कारणतः, एकाग्रता के कारण, एक चित्त होने के कारण, मया मतलब मेरे द्वारा, कस्यापि किसी के भी, नैराश्यपूर्णम वचनम निराशतापूर्ण वचन, न श्रुतम नहीं सुने गए, मेरे द्वारा किसी के भी नैराश्यपूर्ण वचन नहीं सुने गए। आगे कहता है, अन्ये तु तादृशानि वचनानि श्रुत्वा पराजयम प्राप्तवन्तः, अन्ये तु तादृशानि, और लोग उन वचनों को सुनकर, किन वचनों को, नैराश्यपूर्ण वचनों को सुनकर, पराजयम प्राप्तवन्तः पराजय को प्राप्त हुए। आगे वह लघुकाय मंडूक कहता है, लक्ष्येक दृष्टि ही निरंतरः प्रयत्नः च मम साफल्यस्य कारणमिति, लक्ष्य की दृष्टि, एक लक्ष्य पर दृष्टि, च मतलब होता है और, एक लक्ष्य पर दृष्टि और, निरंतरः प्रयत्नः निरंतर कोशिश, मम साफल्यस्य कारणम मेरी सफलता का कारण है। तो इस पाठ का सार अंतिम पंक्ति में दिया हुआ है, जिसमें लिखा है, लक्ष्य पथे अस्माभिः एकाग्रता अवलंबनीया, लक्ष्य पथे, लक्ष्य पथ पर, लक्ष्य के मार्ग में, अस्माभिः हमारे द्वारा, एकाग्रता अवलंबनीय, एकाग्रता धारण करनी चाहिए। जब भी हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हों तो हमारे मन में एकाग्रता अवश्य होनी चाहिए। तो यही इस पाठ का सार है और यही इस पाठ का संदेश भी है। अगली कक्षा में हम इस पाठ के संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।